नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटी वैल्यूज के बारे में। आपकी जो कोविड टेस्ट आती है तो उसमें कुछ सीटी वैल्यूज दिए जाते हैं, तो वो सीटी वैल्यूज क्या है और इस सीटी वैल्यूज का कितना इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये जो सीटी वैल्यूज है ये क्यों दी गई है, इसका अगर कुछ कनेक्शन है टेस्ट से, जैसे कि अगर सीटी वैल्यूज बढ़ी हुई है तो आपका इन्फेक्शन की सिवेरिटी जो है वो कम है, या फिर सीटी वैल्यूज जो कम है तो आपकी इन्फेक्शन की जो सिवेरिटी है वो ज्यादा है। कुछ लैब्स जो है उनके रिपोर्ट्स में सीटी वैल्यूज बताती है और कुछ लैब्स जो है वो सीटी वैल्यूज उनके रिपोर्ट्स में बताती नहीं है। तो पेशेंट्स जो बोलते हैं हमको सीटी वैल्यूज चाहिए, लेकिन उस सीटी वैल्यूज का इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उस आपके रिपोर्ट में सीटी वैल्यूज नहीं होगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आपको तुरंत आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है और ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही आपके सिम्टम्स कम होने लगते हैं, आपको ठीक होने लगता है, 14 दिन हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको अच्छा लगने लगता है, तो उसके बाद आप रूटीन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सीटी वैल्यूज क्या है, सीटी वैल्यूज का कितना इम्पोर्टेंस है और ये कैसे वैरी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो ये सीटी वैल्यू होता क्या है? तो सीटी वैल्यू यानी कि साइको थ्रेशोल्ड। जैसे कि आपके सैंपल में जो थ्रोट स्वैब लिया है या फिर नेजल स्वैब लिया है तो उस सैंपल में आपको वायरस डिटेक्ट करना है, तो कितने साइकिल्स के बाद वो वायरस डिटेक्ट हो रहा है, कितने साइकिल्स उस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए लग रहे हैं, तो उसको हम सीटी वैल्यूज बोलते हैं, यानी कि साइकिल थ्रेशोल्ड। तो ये साइकिल कितनी बार रिपीट हो रही है तब आपका वायरस आपको डिटेक्ट हो रहा है, तो उसकी जो थ्रेशोल्ड है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है साइकिल की, उसको हम सीटी वैल्यूज बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितने ज्यादा साइकिल्स होते हैं उतना वायरल लोड आपके शरीर में कम है और जितने कम साइकिल है उतना वायरल लोड आपके शरीर में ज्यादा है। तो ये जो सीटी वैल्यूज है, साइकिल थ्रेशोल्ड है, उससे आपको वायरल लोड का पता चलता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके शरीर में अगर वायरल लोड कम है तो आपको इन्फेक्शन की जो सिवेरिटी है वो कम है। ये जो इन्फेक्शन की सिवेरिटी है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड रहती है। हर एक आदमी को जो इन्फेक्शन की सिवेरिटी है वो अलग अलग रहती है। हर एक व्यक्ति की इन्फेक्शन की सिवेरिटी अलग रहती है। अगर कोई यंग पीपल है, यंग मैन है, उसमें साइकिल थ्रेशोल्ड जो है, सीटी वैल्यू जो है वो कम है, यानी कि 20 है या फिर 17 है, तो उसमें भी इन्फेक्शन की जो सिवेरिटी है वो ज्यादा है, फिर भी उसको सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं देते, वो इन्फेक्शन की सिवेरिटी जो है वो उतनी दिखाई नहीं देती। अगर कोई बुजुर्ग है, उसमें सीटी वैल्यूज जो है वो 30 अबव है, यानी कि वायरल लोड कम है, फिर भी उसमें इन्फेक्शन की सिवेरिटी है वो ज्यादा दिखाई देती है, उसको निमोनिया जैसी तकलीफ होती है, ब्रेथलेसनेस, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स उस बुजुर्ग में दिखाई देते हैं। तो ये जो सीटी वैल्यूज है ये इन्फेक्शन की सिवेरिटी को नहीं डिफाइन करता। इन्फेक्शन की सिवेरिटी आपकी डिफाइन नहीं होती। जैसे ही आपके शरीर में सीटी वैल्यूज जो है कम है या फिर ज्यादा है तो उस पर इन्फेक्शन की सिवेरिटी डिपेंड नहीं रहती। तो दोस्तों, ये जो सीटी वैल्यूज है ये सिर्फ आपके वायरल लोड आपके शरीर में कितना है उतना ही डिफाइन करती है। आपकी इन्फेक्शन की सिवेरिटी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी जो है उस पर इस वायरस का एक्शन रहता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है, इन्फेक्शन की सिवेरिटी जो है वो कम रहती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको इन्फेक्शन की सिवेरिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। और भी कुछ कारण है जिससे आपको पता चलेगा कि यह RT-PCR टेस्ट आप करते हो तो उसमें सीटी वैल्यूज का इम्पोर्टेंट कितना है। तो ये जो सीटी वैल्यूज है इसका इम्पोर्टेंस बहुत कम है, क्योंकि जब सैंपल आप देते हो नेजल या फिर थ्रोट स्वैब देते हो, यानी कि नाक से अगर सैंपल लिया जाता है या फिर जबान के पिछले हिस्से से सैंपल लिया जाता है, तो उसके वजह से भी वैल्यूज जो है, ये जो सीटी वैल्यूज जो है वो चेंज होती है।
तो ये जो सिटी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती है, तो इससे आपको इन्फेक्शन की सीवियरिटी पता नहीं चलती, वायरल लोड का इतना कुछ उसमें पता नहीं चलता। तो आपकी सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आप ट्रीटमेंट चालू कीजिए, ये जो सिटी वैल्यूज है इस पर ध्यान मत दीजिए। और भी कुछ कारण है, जैसे कि अगर आप ये जो किट है ये यूज करते हैं RT-PCR टेस्ट में, तो ये किट जो रहते हैं वो भी अलग अलग रहते हैं। हर एक देश में, हर एक स्टेट में ये जो किट है वो अलग अलग यूज किए जाते हैं, तो उस किट की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो भी अलग होती है, सिटी वैल्यूज जो है वो भी अलग होती है। तो ये जो सिटी वैल्यू अगर आप महाराष्ट्र में टेस्ट करवाते हैं तो अलग आती है किट अलग होने से। अगर उसी व्यक्ति की टेस्ट अगर आप हरियाणा में जाके करते हैं या फिर किसी और स्टेट में जाके करते हैं या फिर किसी और कंट्री में जाके करते हैं तो उधर ये जो सिटी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाते हैं। और भी कुछ कारण है जिससे पता चलता है कि ये जो RT-PCR टेस्ट है इसमें सिटी वैल्यूज का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना कुछ नहीं है। जैसे कि टेक्नीशियन जब सैंपल लेते हैं तो कौन सा टेक्नीशियन सैंपल ले रहा है और कैसे सैंपल ले रहा है, उसकी टेक्निक कैसे है, तो उससे भी सिटी वैल्यूज पर फर्क पड़ता है। अगर कोई टेक्नीशियन है उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो वो अगर सैंपल लेता है तो उससे भी सिटी वैल्यूज जो है वो डिफर होती है। अगर सेम व्यक्ति जो है उसका सैंपल अगर 2 टेक्नीशियन ले अलग अलग वक्त, तो उस वक्त भी सिटी वैल्यूज जो है वो चेंज आती है, उसमें भी सिटी वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो हमको दिखाई देता है। तो आपकी रिपोर्ट्स में जो भी सिटी वैल्यूज है इसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। और भी कुछ कारण है, जैसे कि आप सैंपल जो है वो कितने टेम्परेचर पर रखते हैं। जब सैंपल कलेक्ट करते हैं टेक्नीशियन तो उस वक्त वो सैंपल जो है वो कितने टेम्परेचर पर कलेक्ट करते हैं, या फिर वो जो सैंपल है वो कितने टाइम के बाद प्रोसेस करते हैं, कितने टाइम के बाद वो सैंपल टेस्टिंग के लिए जाता है, और वो सैंपल जो है वो कितना लिया गया है। अगर सैंपल कम लिया गया है तो उसके वजह से भी सिटी वैल्यूज चेंज हो जाती है, सैंपल ज्यादा लिया गया है तो उसके वजह से भी सिटी वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो ये जो सिटी वैल्यूज है इसका इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है उससे कोई संबंध नहीं है। सिटी वैल्यूज उस रिपोर्ट्स में दी जाती है, उसका कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आपकी टेस्ट जब भी पॉजिटिव आ जाती है तो आप तुरंत आपकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कीजिए। 14 दिन तक आप होम क्वारंटाइन रहिए और 14 दिन के बाद आपका जो डेली वर्क है वो कर सकते हैं। आपका जो भी ऑफिस जाना है या फिर बाहर की कुछ ड्यूटी है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो सिटी वैल्यूज है आपकी रिपोर्ट्स में दी जाती है तो इसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप इस पर ज्यादा ध्यान न दें। जैसे ही आपको सिम्टम्स आते हैं, कोई भी सिम्टम्स हो, जैसे कि बुखार आता है या फिर सर्दी खांसी या फिर वीकनेस, जैसी आपको तकलीफें महसूस होती है तो उस वक्त आपको टेस्ट करवानी है। जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आपको आपकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करनी है। सिटी वैल्यूज कितनी भी रहे, 30 रहे या फिर 30 के अबव रहे या फिर 30 के नीचे रहे, फिर भी आपको जो भी मेडिसिन है वो लेने हैं। 14 दिन का आराम करना है, होम क्वारंटाइन रहना है। अगर आपको ज्यादा तकलीफ होती है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना है। तो ये जो सिटी वैल्यूज है इस पर आप ज्यादा ध्यान ना दें, आपकी ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें ताकि आपको ज्यादा तकलीफों का सामना जो है वो करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो वीडियो था इसमें मैंने सिटी वैल्यूज के बारे में बताया है, सिटी वैल्यूज क्या होता है और इसका आपके टेस्ट में कितना असर पड़ता है, तो इसके बारे में मैंने बताया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिनको भी सिटी वैल्यूज के रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।